ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता कात्यायनी का महत्व और इच्छा पूर्ति की साधना के बारे में आज हम बताएंगे, तो कृपया ध्यान से सुने। माता कात्यायनी जो माँ दुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप मानी जाती हैं, विशेष रूप से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके पूजन से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन, कैरियर, व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के लिए उनकी उपासना की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के तप से हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। देवी दुर्गा का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है और भक्तों की इच्छाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। आपके द्वारा बताए गए इन उपायों में चारों दिशाओं में किसी वस्तु को फेंककर माता कात्यायनी का स्मरण करने की बात कही गई है। यह इस प्रकार की तांत्रिक या पारंपरिक साधनाएं हो सकती हैं जिनका उद्देश्य किसी विशेष कार्य की सफलता या इच्छा पूर्ति हो सकता है। माता कात्यायनी का नाम लेकर विनती करना। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सिद्ध करना चाहता है तो वह पहले देवी का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य देवी की कृपा प्राप्त करना होता है ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। यह प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा या संदेश को चारों दिशाओं में फैलाने का कार्य हो सकता है। यह भी संभव है कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा या बाधा को दूर करने का उपाय हो। कुछ साधनों में अनाज, पुष्प या अन्य सामग्री को चारों दिशाओं में फेंकने का विधान है, जिससे कार्य सिद्धि के मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर वापस लौट आना। यह संकेत करता है कि व्यक्ति ने अपनी साधना पूर्ण कर ली है और जब उसे परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कार्य सफल हो जाता है तो इसका अर्थ होता है कि देवी की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन यदि कार्य में विफलता होती है तो इससे एक संकेत माना जाता है कि वह कार्य उचित समय पर नहीं हो रहा या उसमें कोई बाधा है। क्या यह उपाय तांत्रिक साधना का भाग हो सकता है? इस बारे में जानिए। तंत्र और अनुष्ठानों में कई विधियां होती हैं जिसमें दिशाओं का विशेष महत्व होता है। चारों दिशाओं में किसी सामग्री को फेंकना और फिर घर लौट आना एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित कर दी है और अब उसे प्रकृति या देवी के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई बार यह भी माना जाता है यदि कोई कार्य नहीं बन रहा है तो देवी संभव संकेत देती है कि वह कार्य अभी संभव नहीं है। माँ कात्यायनी की अन्य शक्ति और साधनाओं के बारे में जानें। कात्यायनी मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं कात्यायने स्वाहा। इस मंत्र का नवरात्रि के समय या शुक्रवार को 108 बार जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कात्यायनी व्रत के बारे में जानें। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ होता है जो अच्छा विवाह सुख प्राप्त करना चाहती हैं। प्रतिदिन माता कात्यायनी का ध्यान करें और उन्हें लाल फूल, चंदन और मिश्री का भोग लगाएं। नींबू और लौंग का उपयोग कैसे किया जाता है, इस बारे में हम अभी आपको बताते हैं। यदि किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही हो तो माता कात्यायनी का ध्यान करके एक नींबू पर 4 लौंग डालकर ओम कात्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद नींबू को किसी चौराहे पर रख दें
और बिना पीछे देखे घर लौट आएं। शुक्रवार का विशेष उपाय जानिए अभी। शुक्रवार को माता कात्यायनी को दूध और मिश्री अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद 11 बार ओम कात्यायने स्वाहा मंत्र का जाप करें। इससे विवाह, व्यापार और कैरियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अच्छा, अभी हम आपको बताएंगे कार्य सिद्धि कैसे होती है। माता कात्यायनी की पूजा से कार्य सिद्धि का मुख्य आधार व्यक्ति की श्रद्धा, भक्ति और सही अनुष्ठान पर निर्भर करता है। यदि उपाय विधि पूर्वक किया जाए और व्यक्ति की नीयत सही हो तो परिणाम सकारात्मक मिलते हैं। यदि कार्य असंभव प्रतीत हो तो देवी समय संकेत देती है कि या तो समय सही नहीं है या कोई अन्य मार्ग में बांधा है। माता कात्यायनी की साधना और पूजा विधियां अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं। आप इन बताए गए मुख्य उद्देश्यों से आपकी मनोकामनाएं माता कात्यायनी देवी पूर्ण कर देंगी। माता और फिर से प्राकृतिक संकेतों के अनुसार ही आपको आगे बढ़ाएंगी। और इससे अधिक जानकारी जानने के लिए अगली वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः नमस्तस्यै। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।